हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं हम, जिसको इलेवेंथ में भी जरूरत पड़ती है, ट्वेल्थ में भी। मतलब जब तक अकाउंट्स आप पढ़ोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तब तक आपको इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। हमें अकाउंट बनाने हैं, लेजर बनाने हैं। तो लेजर बनाने के लिए दो साइड होती हैं लेजर्स की। एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। लेफ्ट को डेबिट कहते हैं, राइट को क्रेडिट कहते हैं। ये एक बिजनेस की लैंग्वेज भी होती है। जो अकाउंट हम बनाते हैं उसकी एक लैंग्वेज है। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये अपना मन नहीं है हम किसको डेबिट करेंगे या कोई, ऐसा नहीं है। हम ज्यादातर जब लेजर बनाते हैं तो मॉडर्न अप्रोच के ऊपर बात करते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि अगर हम कोई एसेट अकाउंट बनाते हैं तो एसेट्स का क्या रूल होता है। एसेट्स तो जैसे कैश हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ये सारे इन किसी का भी अकाउंट हमें बनाना हो, मतलब इसको लेजर भी बोलते हैं हम। तो एसेट्स अगर बढ़ती है तो डेबिट होती है, और अगर कम होती है तो क्रेडिट होती है। कोई भी चीज है, मान लो मशीनरी है, मशीनरी आई मेरे पास, मैं डेबिट करूंगा, जाए तो क्रेडिट करूंगा। कैश के बारे में बात करें, आया तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। इसका एग्जांपल मैंने बाद में दिया है। अब लाइबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट, वैसे तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर दोनों अकाउंट का रूल एक ही है, क्योंकि बोथ आर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है मेरी तो वो क्रेडिट होती है, और डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी कहते हैं। मान लो कैपिटल ही है, अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। जैसे क्रेडिटर बढ़ते किससे, कैपिटल बढ़ती किससे, मान लो प्रॉफिट से बढ़ती है, एडिशनल कैपिटल से बढ़ती है। कम किससे होती है, लॉस से होती है, ड्राइंग से होती है। ये हम ऑलरेडी वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है। तो कोई भी हम अकाउंट बनाएंगे लाइबिलिटीज और कैपिटल का, उसका रूल ये अप्लाई होगा। हम हमेशा क्रेडिट साइड पे इंक्रीज लिखेंगे और डेबिट साइड पे डिक्रीज लिखेंगे। सिमिलर आगे एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं हम। तो एक्सपेंस अकाउंट तो बढ़ेगा तो डेबिट, और कम होगा तो क्रेडिट। और ऐसे ही रिवेन्यू बनता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। ये लायबिलिटी वाला रूल अप्लाई होता है, उसके अंदर वो एसेट्स वाला रूल अप्लाई होता है। अब जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, सपोज मेरे पास कैश का बैलेंस है 50,000 है। ठीक है। और मेरे पास कैश सेल है और रेंट पेड है। तो मुझे कहा गया है कि कैश अकाउंट बनाओ, कैश का बैलेंस बताओ कितना है। तो सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखूंगा मैं, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस वो साइड आती है जहां इंक्रीज वाली होती है। तो ऊपर मैंने बताया एसेट्स की इंक्रीज साइड डेबिट होती है, तो डेबिट में आ गया। अब कैश बढ़ेगा तो डेबिट आएगा। देखो कैश सेल हुआ, डेबिट आ गया 10,000 रुपए। और कैश कम हुआ, रेंट पेड से कैश कम हुआ तो 5,000 मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। दोनों को माइनस करके लिखा तो मेरे पास जो बैलेंस बचा कैश का 45,000 है। ठीक है। अगर मैं कोई पूछे मेरे पास कि भाई एंड में बैलेंस कितना है आपका, तो मैं बोलूंगा पहले 50 था, फिर मेरे पास अब नाउ जो है, ये नहीं 50 नहीं 55 है। तो 55,000 बचा है, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये पर्टिकुलर कैश नहीं है, जितने भी एसेट अकाउंट बनाओगे, मशीन अकाउंट बनाओगे, बिल्डिंग अकाउंट बनाओगे, डेट अकाउंट बनाओगे, सब में एक ही रूल अप्लाई होता है। ये बिजनेस की लैंग्वेज होती है, डेबिट क्रेडिट। ये बहुत ध्यान से करना है, जर्नल एंट्री में इसका काम आएगा, लेजर में इसका काम आएगा। इसके बाद अगर हमें कोई क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, तो मैंने गुड्स राम से खरीदे उधार। जब किसी से उधार खरीदते हो तो वो क्रेडिटर हो गया हमारा। फिर मैंने क्रेडिटर की पेमेंट करी 5,000 रुपए, राम को बैलेंस कुछ दिया मैंने। फिर मुझे कहा गया कि राम का अकाउंट बताओ, क्रेडिटर अकाउंट बताओ कि राम के कितना पैसा ड्यू है, मुझे कितना देना है। तो मैं एक राम का अकाउंट बनाने जा रहा हूं। तो क्रेडिटर का रूल अप्लाई होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो जब हम क्रेडिट में खरीदेंगे तो मेरा क्रेडिटर इंक्रीज होगा, और मैंने उसकी पेमेंट करी तो डेबिट में आ गया। तो बाकी जो राम का जो बैलेंस बचा मेरा, 15,000 बचा मेरा। अब मुझे राम के 15,000 रुपए देने हैं। अगर मान लो कोई पूछता है कि राम के कितने पैसे देने हैं, राम का ही मैसेज आता है सर आपने कितने पैसे देने हैं, मैं बोलूंगा मेरा आपका बैलेंस सिर्फ 15,000 रुपए है।
तो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करना। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। थैंक यू।